नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आया एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है टाइगर किंग। एक स्टोरी है टाइगर किंग, और उसके जो राइटर हैं वो कल्कि हैं। कल्कि का मतलब क्या है कि कल्याणी दिन की पत्नी का नाम था, और कृष्णामूर्ति अय्यर इनका खुद का नाम था, इसलिए उसने दोनों को जोड़ करके उपनाम था उनको जोड़ करके कल्कि कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा कल्कि। अब दोस्तों आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पे दो वर्ड हैं, टाइगर और किंग। टाइगर और किंग, टाइगर भी अपने आप में राजा है और किंग में भी अपने आप में राजा होता है। तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से सुनना सेंटेंस को। लॉयन नेवर बी ए किंग, या टाइगर नेवर बी ए किंग बट हिज एटीट्यूड मेक्स हिम ए किंग। शेर बाघ कभी राजा नहीं होता है, उसका दृष्टिकोण ही उसे राजा बनाता है। तो हम यहाँ टाइगर किंग की कहानी पढ़े तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि इस पाठ का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो दोस्तों एक राज्य है, उसका नाम है प्रतिबंधपुरम। इस प्रतिबंधपुरम के अंदर एक राजा था। उस राजा ने ही किल्ड सो मैनी टाइगर्स, he killed so many tigers that he got the name टाइगर किंग। एक राजा था जिसने बहुत ज्यादा बाघ मारे, इसलिए उसका नाम पड़ा बाघ राजा। और कौन से राज्य का था वो? प्रतिबंधपुरम का। अब बात यहाँ पे आती है कि उसने बाघ क्यों मारे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ उसकी पिछले इतिहास के ऊपर कि उसका इतिहास क्या था। इतिहास देखिए उसका इतिहास ये था कि उसका जो सही नाम था, उसका जो इतिहास था वो क्या था, यहां से उसके जन्म के समय उसका इतिहास शुरू होता है। इतिहास क्या हुआ कि जब उसका जन्म हुआ उस समय एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया, किस लिए? कि उसका फ्यूचर जानने के लिए, उसकी भविष्यवाणी जानने के लिए आया कि उसका भविष्य क्या है। तो प्रेडिक्शन हुई, वहां पे भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई? कि वन डे यू विल हैव टू डाई, एक दिन तुम्हें मरना पड़ेगा। ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा। एस्ट्रोलॉजर क्या कहा? वन डे यू विल हैव टू डाई, एक दिन तुम्हें मरना पड़ेगा। तो दोस्तों वो 10 दिन का बालक, ये यहाँ पे प्रिंस है, ये भी क्या है? प्रिंस है। वो 10 दिन का बालक बोला। अब आपका आश्चर्य होगा कि 10 दिन का बालक कैसे बोला, लेकिन वो 10 दिन का बालक बोला, ऑल दोज हु आर बोर्न विल डाई वन डे। जो भी कोई जन्म लेता है एक दिन उसको मरना पड़ता है। आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं। वी नीड नॉट योर प्रेडिक्शन, हमें तुम्हारी भविष्यवाणी जानने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू वांट टू टेल देन टेल द मैनर ऑफ माय डेथ, हमें तुम्हारी भविष्यवाणी जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बताओ मैनर ऑफ माय डेथ, मेरी मौत का तरीका बताओ। यहां से उसकी कहानी शुरू होती है। तो एस्ट्रोलॉजर बहुत चंभित हुआ, यार ये क्या हुआ। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने एक इस प्रकार से एक स्टेयर बनाई, ये कुंडली बना करके उन्होंने ऐसे कुछ किया और उसको बताया। क्या बताया? कि आप हो जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनोगे, हीरो ऑफ हीरोज बनोगे, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनोगे, यानी आप महान राजाओं के राजा बनोगे, विजेताओं के विजेता बनोगे, योद्धाओं के योद्धा बनोगे। और तुम्हारा जो जन्म है वो यू बोर्न इन द बुल हावर, तुम्हारा जन्म बुल हावर में हुआ है, वृषभ नक्षत्र में। यू बोर्न इन द बुल हावर, किसमें हुआ है? बुल हावर में हुआ है। और बुल एंड द टाइगर, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, यानी टाइगर और बुल एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, तुम्हारी मौत किससे होगी? बाघ से होगी। दोबारा सुन लेना, यू बोर्न इन द बुल हावर, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर। तुम्हारा जन्म वृषभ नक्षत्र में है, वृषभ और बाघ एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए तुम्हारी मौत किससे होगी? बाघ से होगी। अब साथियों ये तो थी बात इसकी, यहाँ उसी समय आपको पता होना चाहिए क्या हो चुका है। लेकिन तो प्रिंस ने क्या कहा? लेट टाइगर्स बिवेयर, शेरों सावधान हो जाए, ऐसा उसने कहा। अब वो हाथ छोड़ के आप इधर आ जाइए। उस राजा का नाम, ये जो प्रिंस था वो जब राजा बना तो उसका क्या क्या नाम पड़ा? जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रा समाहारी, महाराजा अधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर।
ही इज या ही में बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्य व्याग्रा समाहारी महाराजा धीराज विश्व भवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर। और जब किसी आदमी के इतने नाम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, मैड। तो एक नाम उसका क्या था, मैड। अब जब कोई मैड हो जाता है तो लोग उसको बोलते हैं, वो तो क्रैक, क्या बोलते हैं, क्रैक। तो एक नाम क्या हो गया, CRC की। अब जब कोई मैड हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो क्रैक हो जाता है तो लोग उसकी एस्तेसी करते हैं, क्या करते हैं, एसितेसी। मतलब एक नाम क्या था उसका, ACTC। लेकिन इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, ही इज नॉन एज टाइगर किंग, उसे बाघ राजा के रूप में कहा जाता था। ध्यान रखना, ये उसके नाम हो गए, मैड, क्रैक और ACTC, आप उसको याद रखना। लेकिन शॉर्ट में उसको किस नाम जाना जाता है, टाइगर किंग। कारण क्या था, ही किल्ड सो मेनी टाइगर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि तुम्हारा जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ है, वृषभ और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए तुम्हारी मौत किससे होगी, टाइगर से होगी। ये बात हो गई, यहां से बात चलिए। अब आप चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है उस बालक का, जो प्रिंस था ना, टाइगर किंग वाला प्रिंस, उसका ब्रोटअप, पालन पोषण कैसा हुआ। उसका पालन पोषण कंप्लीट इंग्लिश में हुआ। अब आप सर इंग्लिश में, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है, तो सुनिए। ही वॉज ट्यूटर्ड बाय इंग्लिश टीचर, drank English cow's milk, brought up by an English nanny, watched English movie and talked in English। मतलब कंप्लीट कार्य he did in English। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उसका brought up किस में हुआ, इंग्लिश में हुआ। अब when at the age of 20, 20 साल की उम्र में he became king, वो राजा बन गया। he became king कब, at the age of 20, 20 साल की उम्र में राजा बन गया। जब वो राजा बन गया तो राजा बनते ही लोगों के दिमाग में बात चल रही थी कि उसकी मौत, न्यूज ऑफ टाइगर की जो खबर थी कि उसकी मौत किससे हुई, टाइगर से, ये धीरे धीरे उसके पास में पहुंची। अब आप सोचो कैसे कैसे पहुंचे, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम है X नाम है और आपके पापा का नाम है Y। दोनों X और Y बाजार में घूमने गए। आपकी मम्मी का नाम मैंने X बताया था, पापा का नाम Y। तो आपके पापा को 2000 रुपये का नोट मिला। आपके पापा ने आप उठा करके वो आपकी मम्मी को दिया और कहा कि एक्स डियर, किसी को बताना मत, मेरे को 2000 रुपये का नोट मिला है। वो घर गया, घर जाते हैं आपकी मम्मी एक्स सबसे पहले गई कमला के पास में और जाके बोली, अरे कमला कमला, हमारे भाई को है ना ये मिला है, 2000 का नोट मिला, तो किसी को बताना मत। कमला ने क्या किया, वो गई बिमला के पास, बिमला ने उसको बता दिया कि भाई वो है ना वाई, जो एक्स का पति, उसको 2000 नोट मिला। फिर बिमला गई ग्यारसी के पास, ग्यारसी गई कलावती के पास, ऐसे करते करते वो पूरे गांव में बात फैल गई और लास्ट में वाई के पास आई। वाई गया एक्स के पास, अरे बोले यार मैंने तेरे को मना किया था ना। बोले भाई मैं क्या करूं, मैंने तो कमला को ही बताया था, मैं जाऊं उसके पास। बोले नहीं जाना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो बात थी घूम फिर कर गई, न्यूज ऑफ टाइगर किसके पास पहुंची, इस टाइगर किंग के पास पहुंची। टाइगर किंग तो था ही, कोई चीज मना थी नहीं, तुरंत उठाई बंदूक, गया जल्दी से जंगल में और शूट द किंग, शूट द टाइगर, टाइगर को मार डाला। और जब उसने पहला बाघ मारा, he became very happy when he killed his first tiger, he became very happy and he sent for astrologer। जब उसने पहला बाघ मार दिया तो बहुत खुश हुआ। उसने किसको बुला लिया, एस्ट्रोलॉजर्स को बुला लिया, यानी ज्योतिषी को बुलाया। क्यों बुलाया, ज्योतिषी को क्यों बुलाया, क्योंकि जो प्रेडिक्शन किसने की थी, ज्योतिषी ने। तो वो ज्योतिषी ने क्या प्रेडिक्शन की थी कि यू बोर्न इन द बुल हावर एंड बुल एंड टाइगर्स आर एनिमी, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, इसलिए तुम्हारी मौत किससे हुई, टाइगर से। ये इसलिए बुलाता है, he wanted to prove the prediction was wrong, यानी वह चाहता था उसको बताना कि तुम्हारी भविष्यवाणी क्या थी, गलत साबित हुई। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने दोबारा उसको देखा और उसे क्या कहा कि महाराज you may kill even 99 tigers the same way, महाराज you may kill even 99 tigers the same way but beware of 100 tigers, 100वें शेर से सावधान रहना, तुम्हारी मौत 100वें शेर से होगी। क्या कहा उसे कि you may kill even 99 tigers the same way but beware of 100, यानी तुम इसी प्रकार से 99 बाघ मार देना लेकिन 100वें बाघ से सावधान रहना। अब राजा तो था ही, कहते हैं 3 हट बहुत खराब होती है, राज हट, बाल हट और त्रिया हट, ये 3 हट होती हैं, ये बहुत ज्यादा खराब होती हैं। तो राजा की हट तो थी, राजा तुरंत, राजा ने एक शपथ ली और शपथ ली कि आई विल टेक केयर ऑफ ऑल मैटर्स आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, मतलब सारे कार्यकलाप तब देखूंगा जब मैं 100वां बाघ मार दूंगा। उसने एक प्रोक्लेमेशन कर दी, प्रोक्लेम कर दिया, क्या घोषणा कर दी कि
नोबडी विल किल, कोई नहीं मारेगा टू द टाइगर, यानी टाइगर कोई नहीं मारेगा। अगर ऐसा होता है ऑल इट्स प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, उसकी संपूर्ण संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार से राजा पूरा माइंड कहाँ लगा देता है, टाइगर हंटिंग पर लगा देता है और वो पूरा डेरा वही डाल देता है। 10 ईयर्स में उसने 70 बाघ मार दिए। कितने बाघ मार दिए? 70 बाघ मार दिए। यहां तक है अपना पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में होती है तो अपना पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में अपना सेकंड पार्ट यहां आता है। सेकंड पार्ट में उसके सामने एक बहुत बड़ी डेंजर प्रॉब्लम आ गई, खतरनाक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि एक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड इन प्रतिबंधपुरम and he was fond of hunting tigers and very fond of being taken photograph with the dead beast। यानी वह ब्रिटिश ऑफिसर था, वो बाघ मारने का शौकीन था, फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उससे भी ज्यादा फॉन्ड ऑफ क्या था, वो मरे हुए बाघ के साथ फोटो खिंचवाने का। वो आया, उसने आते अपनी इच्छा डिजायर थी वो कहीं, बट किंग रिफ्यूज्ड, राजा ने मना किया। राजा ने कहा कि वी कैन ऑर्गेनाइज ऑल अदर हंट, हम अन्य प्रकार के हंट आयोजित करा सकते हैं, लेकिन टाइगर हंट नो। जब उसने उसे मना कर दिया तो फॉल इन डेंजर, खतरे में पड़ गया। कौन? किंगडम भी हो गया और खुद भी। अब हुआ क्या, उसने अपने दीवान को बुलाया और डेलिब्रेशन किया, विचार विमर्श किया। तो दीवान ने कहा कि महाराज, किसी भी आदमी को बस में करना हो तो उसकी पत्नी को बस में कर लो। पत्नी बस में आ गई, उसका पूरा का पूरा वो व्यक्ति ना बस में है। बोले क्या किया जाए? बोल रुको। तो 50 अंगूठियां मंगवाई गई कलकत्ता की प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी से, 50 रिंग्स मंगवाई गई, और वो सारी अंगूठी किसको भेज दी गई? दुराय सानी। दुराय था ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी पत्नी का नाम था दुराय सानी, उसको भेज दी गई। उन्होंने क्या सोचा कि वो एक दो अंगूठी रख लेगी। 50 रिंग्स ऑफ डायमंड सेंट टू दुराय सानी, 50 अंगूठियां भेज दी गई। थोड़ी देर में क्या जवाब आया? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड गिफ्ट। मतलब उसने 50 की 50 रख ली, कोई बात नहीं है। 3 lakhs of rupees का बिल आया, लेकिन he was able to save his kingdom, वह अपना साम्राज्य बचाने में क्या हुआ? सफल हुआ। इस प्रकार से ये दूसरा पार्ट है। अब तीसरा पार्ट क्या हुआ? हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे 70 बाघ मार दिए थे। अब यहाँ पे एक अनफोर्सिन हर्डल आई, अप्रत्याशित बाधा, यानी ऐसी बाधा जिसको अपन सोच भी नहीं सकते थे। अब जो अनफोर्सिन हर्डल आई तो प्रॉब्लम क्या होगी कि उस राजा के वहां पर जंगल में, राजा के जो जंगल थे उनमें सारे के सारे बाघ खत्म हो गए। राजा ने अपने दीवान को बुलाया और दीवान से कहा, दीवान, आर यू नॉट अवेयर दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेनिंग शूट बाय माय दिस गन? तुम्हें पता नहीं है कि अभी 30 बाघ और बचे हैं मेरी इस गन से मारने के लिए? तो उसने कहा, बोले करना क्या है? बोले करना क्या है, जा फाइंड आउट कर एक ऐसा राज्य जिस राज्य में लड़की भी हो और बाघ भी हो। लड़की से मैं शादी करूंगा और बाघ का मैं शिकार करूंगा। आई विल मैरी टू द गर्ल एंड हंट द टाइगर्स। अब राजा तो था, आपको पता ही है, चट मंगनी पट ब्याह, तीसरे दिन शादी हो गई, दुल्हन और घर आ गई। अब राजा को दुल्हन से मतलब था कि, ये बताओ आप, राजा को तो दुल्हन से कोई मतलब नहीं था। राजा को किससे मतलब था? राजा को मतलब था टाइगर से। अब राजा को मतलब टाइगर से था तो राजा जाता, जितनी बार भी राजा जाता ससुराल में। अब जवाई को कौन मना करे? भाई कोई मना करेगा? कोई मना नहीं करे। अपने तो खुद सिंगल जवाई है, जाते हैं बेचारे, खूब जी हजूरी करते हैं, बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। तो दामाद तो होता ही ऐसा ही है। तो दामाद जितनी बार जाए उतनी बार 4-5 टाइगर को किल कर दे। ऐसे करके उसने 5-6 बार में बाघ और मार दिए और 99 बाघ मार दिए। टोटल कितने बाघ हो गए? 99 बाघ मार दिए। दोस्तों अब यहाँ एक समस्या और समस्या, क्या समस्या है कि 99 बाघ मारे जाने के बाद में इन द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉज क्या हुआ? उसके ससुराल के राज्य में भी बाघ क्या हो गए? खत्म हो गए। अब खत्म हो गए तो दोबारा हर्डल आ गई। हर्डल इतनी आ गई कि टाइगर कहीं नहीं मिला। ये आसान था कि शेर का दूध कहीं मिल जाए, लेकिन बाघ नहीं मिले, क्या करे? समस्या। तो उसने बहुत ज्यादा गुस्से में, आपको पता होना चाहिए जब सचिन बैटिंग कर रहा होता है और 99 पे खेल रहा होता है, कितना लोगों के दिल की धड़कन थम जाती है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ, राजा बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि वो अपने गोल के बहुत पास में था। और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब अपने गोल के पास में होते हैं बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं।
अब यहाँ पे हर्डल जब आ गई तो उसके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, राजा गुस्से में हो गया। राजा ने कई राज्यों के कई जो लोग थे उनको नौकरी से निकाल दिया, कईयों पे लगान डबल तिबल कर दिया, ऐसा कुछ होता गया। अब उसने क्या हुआ, दीवान को बुलाया, दीवान से कहा दीवान कहीं से अरेंज कर वरना तू जा सकता है। बोले महाराज ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बोले प्रॉब्लम नहीं, तू तेरी नौकरी से रिजाइन दे सकता है। दीवान भाई कुछ नहीं कहा, दीवान वहां से। अब दीवान जब अपने घर आया तो दीवान जब घर गया तो वहां उसने देखा कि मद्रास से लाया हुआ, मद्रास के पीपल पार्क से लाया हुआ एक बाघ ओल्ड टाइगर था, उसके घर में था। उसके जान में जान है। उसने क्या किया, उस बाघ को रात को विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ उसे गाड़ी में डाल करके ले गए और जंगल में छोड़ दिया और राजा को इन्फॉर्म कर दिया राजा उधर एक बाघ है। राजा बड़ा खुश हुआ और गया और उसको देखा। किसको देखा, टाइगर को देखा। राजा खुश हुआ और राजा ने निशाना साधा और डिस्ट्यूम उड़ा दिया। किसको, सोए बाघ को। इस प्रकार से राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। दोस्तों अब यहाँ देखिए क्या हुआ, जब राजा ने अपना सोए बाघ मार दिया, ही बिकेम सो हैप्पी और उसने खुश हुआ और उसने अपने साथी शिकारी से कहा कि इसको ऑर्डर दिया टू ब्रिंग विद ग्रैंड प्रोसेशन, यानी इसे महान जुलूस के साथ में लाया जाए। उससे लाया गया और उसे ब्रेड दफना दिया गया और उसके लिए टॉम मकबरा इरेक्टेड करवा दिया गया, मकबरा बनवा दिया गया। अब ये बात हो गई यहाँ पे। अब राजा चला गया। अब राजा चला गया तो वन ऑफ देम हंटर्स, शिकारी में से एक ने सोचा ले यार मैं बाघ को देखूं। जब वो बाघ को देखने गए तो ही वॉज रोलिंग इट्स हिज आइज, वह अपनी आंखें घुमा रहा था, मतलब वो मरा नहीं था। इसका कारण क्या हुआ कि राजा ने जब सोमा बाघ को निशाना साधा तो गोली उसके कान से निकली और राजा को गोली कान से निकली उसके टाइगर से, तो वो बेहोश होकर गिर गया। अब शिकारी ने सोचा कि राजा को पता चलेगा तो समस्या हो जाएगी, इसलिए वन ऑफ देम क्या कर जाकर उसको आंख बंद करके डिस्कम डिस्कम 2 गोली निकाल दी, टाइगर पर गया। तो क्या आप कह सकते हो सोमा बाघ किसने मारा, किसने मारा, शिकारियों ने। शाबाश। अब यहाँ उसको आदेश के अनुसार उसे ले गए, जुलूस निकाला और ले जाकर उसको दफना दिया और मकबरा बनवा दिया। अब हुआ क्या, ये पार्ट ही खत्म हो गया। अब तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट कहता है राजा के उसी समय, अब आपको पता होना चाहिए कि राजा की शादी हो ही गई थी। 20 साल का राजा बना था, 10 साल में उसने 70 बाघ मारे, 30 साल और लगभग 2-4 साल और लग गए होंगे उसे मारने में। तो इस प्रकार से उसके 3 साल का बेटा भी हो चुका था। अब बेटे का तीसरा बर्थडे मनाया जाना था तो उसने सोचा कि मैं बेटे को कुछ गिफ्ट दूं। तो गिफ्ट लाने के लिए बाजार में गया और जब दुकान में गया तो दुकान में उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला। अंत में उसे एक गिफ्ट मिला और गिफ्ट क्या मिला, वुडन टाइगर। क्या मिला, वुडन टाइगर, लकड़ी का बाघ। तो वो उसे लाया फ्रॉम ए शॉप। अब वो उसे उधार में लेके आया, नगद लेके आया, कैसे लेके आया, उसे लेकर के आ गया। वो जो वुडन टाइगर था इट वॉज रफ एंड मेड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, वो खराब था और अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था। एंड सम पियर्स्ड ऑफ सिल्वर वर ऑन इट, इसके ऊपर कुछ सिल्वर्स थी। तो वन ऑफ देम सिल्वर, उन सिल्वर में से एक पियर्स्ड चुभ गई इनटू द किंग्स राइट हैंड, राजा के दाएं हाथ में। राजा था उसने कील को निकाला और फेंक दिया एंड स्टार्टेड टू प्ले विद द प्रिंस, बच्चे के साथ खेलने लगे। अब इन्फेक्शन फैल गया, फ्लेड हो गया विद 2 days 3 days 4 days ऐसा पूरे उसकी बॉडी में हो गया। अब टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम मद्रास बुलाई गई। तीनों डॉक्टर्स ने जाकर के उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद में आपको पता है जब जैसे ही लाल ऑपरेशन थिएटर होता है, ओटी होता है, उसके बाहर लाइट ऑन होती है रेड कलर की, तो वो बाहर आते हैं। जैसे बाहर आए लोगों ने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा सभी सम्मानित प्रतिबंधपुरम के निवासियों, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा लेकिन राजा नहीं रहा। इस प्रकार से साथियों सोवे टाइगर मतलब लकड़ी के बाघ राजा से अपनी मौत का बदला ले लिया। ये अपना पार्ट था। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, हमें इस पार्ट में सबसे ज्यादा मतलब मुख्य बात याद रखनी है कि जो CS है, करेक्टर स्केच है, वो तो किसका याद रखना है अपने को, टाइगर किंग का याद रखना है। टाइगर किंग का CS तो हमें याद रखना है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने सारे बीच में बता दिए थे, ऐसा कोई भी वो नहीं था और मुझे आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। साथियों अगर समझ में आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।